उत्तराखंड की कहानी, खंडूरी की जुबानी। क्योंकि विवेक नहीं, वो आंधी है, उत्तराखंड का गांधी है। जी हाँ, आज हम कुछ ऐसे किस्सों पे चर्चा करेंगे उत्तराखंड के, ऐसी कहानियाँ जो कि शायद ना आपको किसी किताब में मिलेंगी, ना किसी वीडियो में मिलेंगी। एक्सक्लूसिवली हम आपको ले चल रहे हैं श्री विवेकानंद खंडूरी जी के पास, जो कि आपको अपनी ज़ुबानी अपने किस्से सुनाएंगे। मेरे उत्तराखंड के साथियों, राज निर्माण आंदोलन के हमारे क्रांतिकारी साथियों, साथ संगठन के नेताओं, ट्रेड यूनियन के कर्मचारी नेतागण और मेरे उत्तराखंड वासियों, आज मेरी याद ताज़ा हो गई जब मैंने दैनिक जागरण में गुनगुनी धूप गांधी पार्क में पढ़ा, कई साल पुरानी 78-79 की, जिस समय मैं प्रेसिडेंट डीएवी कॉलेज बना था जनरल सेक्रेटरी के बाद। 1000 वोट से जनरल सेक्रेटरी में जीता था, उसके बाद प्रेसिडेंट बना पहली बार। तो उस समय हम लोग छात्र राजनीति संबंधित कार्य करते थे, लोगों की फीस माफ, एम्प्लॉयमेंट से नाम निकालना, डीएम के यहाँ पर पुलिस में किसी को परमिट, किसी को सीमेंट, ये काम करते थे। तो उस समय हम इसी में लीन रहते थे। तो उसके बाद दीनानाथ सलूजा जी, जो कि उस समय अनडिवाइडेड उत्तर प्रदेश में वाइस प्रेसिडेंट नगर पालिका रहे, कार्यवाहक प्रेसिडेंट भी रहे, उनका एक मैसेज आया डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर्स ज़्यादातर वहीं जाते थे, नेशनल न्यूज एजेंसी में, स्वर्गीय दीनानाथ सलूजा जी के पास, और उन्होंने कहा विवेक को बुला के लाओ। उन्होंने बुलाया गिरजाशंकर त्रिवेदी और आर के शुक्ला स्वर्गीय के कहने पर। तब उन्होंने बताया कि विवेक ऐसा है कि गांधी पार्क जो है, टीएन धर जो कमिश्नर है, उन्होंने उद्घाटन कर दिया। 110 और 100 दुकानें उसमें चौखट तक खड़ी हो गई हैं, जो कि गलत है, और गांधी पार्क का बुरा हाल हो गया है। अब ये छात्र शक्ति है, तुम्हारे में नेतृत्व के गुण हैं, तुम्हारे नेतृत्व में ये आंदोलन चलाया जाएगा, और हम जितने भी प्रोफेसर्स हैं, कर्मचारी हैं, या यहाँ देहरादून के वरिष्ठ नागरिक हैं, पूरा सहयोग रहेगा इस आंदोलन में। तो उनकी कहे अनुसार हमने पहले तो मांग पत्र तैयार किया डीएम के लिए। जीपी शुक्ला डीएम थे, बहुत ही ईमानदार कर्मठ। तो हम 150 लड़कों को लेके उनके पास गए, आवास में, और कैंप ऑफिस भी और आवास भी होता था। उन्होंने बताया, पर वो बेचारे क्या करते, वो तो समझ रहे थे कि ये गलत है अपनी तरफ से, तो उनको यही था। उनका चलो देखेंगे कुछ नहीं हो सकता। फिर हमने आंदोलन तेज करा, सड़कों पे आए, बाजार बंद किए, और पूरा सहयोग लोगों का मिला। उसके बाद में जब आंदोलन तीव्र गति से चलने लगा, तो फिर सलूजा जी ने कहा भी, और प्रोफेसरों ने कैसे नहीं चलेगा, भूख हड़ताल कर्मिक शुरू कर दो। फिर हमने टेंट लगवाया, आंदोलनकारी छात्र उसमें बैठे, कुछ कॉमरेड नेता थे वो बैठे, और टेंट लगा, और आंदोलन जारी। अब जब तीव्र गति से आंदोलन चलने लगा, और ठंडी थी, उन दोनों ठंड का सीजन था, तो सुखदेव टिक्की वाला बगल में था ऑडियंस में के, वो भी आंदोलन में शरीक था। ठेली में टिक्की थी फेमस उसकी। तो जब वो बंद करता था दुकान, तो वो अपनी भट्टी मार देता था, कोयले गहरे लगा लेता था, जिससे ठंडा लगे। चलता रहा, आंदोलन चलता रहा। फिर इतने में, क्योंकि नगर पालिकाएं भंग थी, अंकुश नहीं था नगर पालिकाओं में 11 साल से, कांग्रेस के ज़माने में ही भंग कर दी गई थी। तो जनता पार्टी राज में भी उन्होंने ऊपर नहीं करा था, तो अंकुश नहीं था, तो जो मर्जी चाहे करते थे बिना टेंडर की। वो सब दुकानें और वो सब बन गई थी। लालाओं का स्वार्थ था, बिजनेसमैनों का, सबने अंदर खाने बांट ली थी दुकानें। तो एडीएम सिटी एसएन मिश्रा भी बहुत ईमानदार व्यक्ति थे, बोल्ड आदमी थे, निर्भीक आदमी थे। वो मेरे घर है, आना जाना था, संबंध थे, अच्छे संबंध थे पारिवारिक। उनका विवेक, 2 दुकानें तुम और एक अपने साथ वालों को दे देना और आंदोलन समाप्त करो। मैंने कहा नहीं जी, गलत है, मैं नहीं करने का। उन्होंने डांटा भी बहुत बुरी तरह मुझे, पागल है, ये है, अपना भला नहीं सोचता। मैंने कहा नहीं जी। बाद में उन्होंने तारीफ भी की लोगों पे कि कितना ईमानदार आदमी, हमने तो ये कहा था, ऑफर दी थी। उसके बाद फिर जब बहुत तेजी से आंदोलन चलता रहा, तो उसी दौरान जो मैं सेंट थॉमस में पढ़ता था जब 6th में, तो उसकी हमारी जो क्लास टीचर थी मिसेस घोष, वो प्रिंसिपल बन गई। उन्होंने चपड़ाची के द्वारा टेंट पे हमें बुलाया कि भाई मैडम बुलाना चाह रही हैं, आपको बात करना चाह रही हैं। गया मैं कॉलेज, उनके पैर वैर छुए, वो बाहर लेके आई। हमें नहीं पता था, किसी को भी नहीं पता था कि भाई रेंजर कॉलेज में बुनियाद खुद गई है।
जो ग्राउंड है रेंजर कॉलेज का, उन्होंने बताया कि ये मध्य प्रदेश में चल गया है, अंग्रेज के ज़माने का ये रेंजर्स जो कॉलेज है, यहाँ ट्रेनिंग भी होती थी, पढ़ाई भी होती थी, हॉस्टल भी था। शाम को वो खेलते थे और दिन में समूह साल से लीज में इसको दिया हुआ था अपने सेंट थॉमस को। और ये तो फिर इसको भी जोड़ो आंदोलन में। उसी समय हमने आंदोलन में वो जोड़ा, चलता रहा। फिर इतने में जब कुछ नहीं हुआ तो डीएम के पास गए होंगे सलूजा जी और वरिष्ठ, तो उनका भी लालाओं का चक्कर, अब तो समझ रहे हो, मैं भी नहीं चाहता। उन्होंने बोला, फिर गया मैं उनके पास, बुलाया उन्होंने कहा भाई ये बात हुई है, अब एक ही काम है जो सफलता मिलेगी तुम्हें। एचएन बहुगुणा जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है और शक्तिशाली मंत्री के रूप में है, तुम्हारे पारिवारिक है, और उनको आप फोन करिए, उन्हें बताइए, वो मदद कर सकते हैं, उनके अलावा कोई नहीं। और का तो स्वार्थ हो रखा है यहाँ पर। तो फिर मैं गया कॉलेज, लैंडलाइन का ज़माना था, तो अपने वो थे स्टैनो के बाबू बड़े गोयल साहब, बहुत ही इंटेलिजेंट, एक्टिव, तो उन्हें बताया, तो उन्होंने कहा बिल्कुल करिए। तो उन्होंने फ़ोन मिलाया, लाइटिंग कॉल की। एचएन बहुगुणा की तारीफ करेंगे, स्वर्गीय जुझारू थे, इसलिए आज भी उनका नाम लेते हैं हम लोग। तो उनके आदेश थे अपने वहाँ पर मंत्रालय में या घर में, अगर कभी भी कोई अर्जेंट फ़ोन आए, मैं बैठा हूँ तो एकदम मेरी बात करें। तब लैंडलाइन का ज़माना था, तो पीए ने उठाया तो बताया उनको कि समस्या है और परिवार के ही हैं, आंदोलन हो रहा है, प्रेसिडेंट हूँ। तो उन्होंने एकदम दिया कि होल्ड करो। फिर बहुगुणा जी का फ़ोन, दमदार आवाज़ होती थी, उनका कहो विवेक कैसे फ़ोन किया, तो उन्हें बताया, उन्होंने कहा ठीक है होल्ड करो। फिर उनका प्रोग्राम था आने का, इसलिए उन्होंने होल्ड कहा। तो उनका 4-5 दिन में तारीख बताई कि इस तारीख को मैं आ रहा हूँ, और 7:30 बजे मसूरी एक्सप्रेस से सुबह, और ठीक 9 बजे सर्किट हाउस में मिलना, तब करते हैं बात। फिर हम गए 9 बजे, तो वहाँ सभी थे, रणजीत सिंह वर्मा वगैरह जो MLA थे, अपने ही लोग थे, चाहे पार्टी दूसरी थी, उससे मतलब नहीं होता। तो मिले तो उन्होंने भी सिफारिश करी। फिर उन्होंने कहा चल बैठ गाड़ी में, अपने साथ गाड़ी में काफिले में चले। तो वहाँ पर सबसे पहले गांधी पार्क गए और देखा, वहाँ पर चौकट तक जा चुकी थी 90-100 दुकानें, जहाँ गांधी की मूर्ति है आजकल। वो कोश्यारी इंटरिम गवर्नमेंट में 2011 में बने चीफ मिनिस्टर, तो उस समय उन्होंने गांधी की मूर्ति लगवाई थी, उस जगह दुकानें बनी हुई थी। फिर उन्होंने प्रशासन को कुछ जगह उन्होंने सिर्फ कहा ये क्या हो गया, बस इतना ही बोला। कोई और होता मंत्री आज का या कल का, वो कहता भाई क्यों कर दिया, तोड़ो ये करो, क्योंकि उन्हें पता था ज्यूरिडिक्शन मुख्यमंत्री का है, सेंट्रल मिनिस्टर का नहीं है। फिर वहाँ से वो चले। इतने में प्राइमरी स्कूल के टीचरों का आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ था, उन्हीं की सरकार के। वहाँ है कि भाई पंचायती मंदिर में आपकी भाई सबने मीटिंग रख दी, पता लगा आप यहाँ आ रहे हो तो आप एड्रेस करें। उनका मैं आ रहा हूँ। जब वो चल गए तो प्रशासन ने कहा कि जब वहाँ खतरा है, उनका मैं तो भाई मजदूर नेता रहा हूँ और ट्रेड यूनियन का ये इन्हीं के बीच का हूँ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का देता रहा, मेरे आदमी हैं तो मैं जाऊँगा। फिर रेंजर कॉलेज ग्राउंड गए, वहाँ उन्होंने देखा और हमें अब सर्किट हाउस भेजा, क्या वहाँ इंतजार करना। फिर उसके बाद वो आए और उन्होंने राम नरेश यादव जी को फोन मिलवाया अपने पीए से। उन्होंने कहा भाई यादव जी क्या कर दिया, देहरादून आया था, आंदोलन चला हुआ है बहुत बड़ा, पर्यावरण खत्म हो दिया है, गांधी पार्क में जो है बिल्कुल मच्छी बाजार बन गया, दुकानें खुल गई हैं, ये गलत है, ऐसा नहीं शहर के बीच का है। ये कारण कि जब मैं DAV इंटर कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ पर हम आते थे, खेलते थे, साइकिल चलाते थे और अच्छा लगता था। परेड ग्राउंड और ये सब गांधी पार्क कह रहे हैं, और ये इसको तत्काल आप जो है आदेश करें और इसको डिमोलिश कराइए। उसके बाद उन्होंने फॉरेस्ट मिनिस्टर को बोला। उसके बाद ये जब हो गया तो कुछ दिनों बाद ये सारा डिमोलिश हो गया, रेंजर कॉलेज ग्राउंड भी बन गया। आज रेंजर कॉलेज में जगह जगह के मेले, सेंट थॉमस के लोग बच्चे खेलते हैं, बना हुआ है। और ये परेड ग्राउंड जिसमें कि 76 में हमने पौधे भी लगाए थे, हेल्थ ऑफिसर थे, त्यागी जी लड़के ही थे, उनके साथ मिल के साफ सफाई भी की थी। बन्नू बिरादरी यहाँ पर प्रेमनगर के बाद जब पाकिस्तान से वो आए थे, प्रेमनगर में होता था, फिर यहाँ होता था, दशहरा मनाते थे, ऐतिहासिक दशहरा। और हम लोग भी वहाँ क्रिकेट खेलते थे, बच्चे आते थे। आज परेड ग्राउंड वो बन गया है, पूरा पिंजरा बन गया है। बड़ा अफसोस हुआ। तो हालांकि यंग ब्लड को इनको करना चाहिए था, और इसमें दल विशेष का हाथ नहीं होता। इसमें तो क्या समस्या है, जन समस्या है ये, तो सबको इसको में आगे बढ़ना चाहिए था कि भाई नहीं बने। इतनी ज़मीनें ग्राम समाज की हजारों बीघे लोगों ने कब्जा लिए, बेच दी है,
तो वहाँ पर बन जाता, अब तो ट्रांसपोर्ट भी है, बसें भी हैं, और इससे 100 गुना बढ़िया बनता। उसमें लाइब्रेरी भी बनती और तुम्हारा स्टेडियम भी बनता, कई चीज़ें उसमें बनती। तो ज़्यादा न कहते हुए मेरा सभी लोगों से अपील है, अगर इस तरह के मामले होते हैं चढ़ बढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, ये जन समस्या सभी की है और अन्याय अत्याचार के विरुद्ध आवाज उठाना हम सबने, आप सबने सीख लिया है। उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान अन्याय अत्याचार के खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाई, विजय हुए। और इस देहरादून की हालत तो इतनी खराब होगी, मसूरी जाएंगे बाएं को, पहले तो टास्क फोर्स लगी थी, उससे तो अच्छे पेड़ लग गए थे, नक्शे नहीं पास होते थे। अब जगह जगह कुठार गेट से और ऊपर तक जाओगे मसूरी के बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, होटल और अपार्टमेंट्स बन गए हैं जो कि नहीं बने, और अनऑथराइज और ऑथराइज नक्शे भी पास नहीं होने चाहिए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्यों बने, क्या कारण रहा। और जो उत्तराखंड के लोगों की सोच थी कि विकास की, वो विकास होते रहना चाहिए और सबको एकजुट होना चाहिए। दलगत राजनीति इसमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जन समस्याएं हैं, किसी पार्टी विशेष के खिलाफ आंदोलन नहीं होता। ये अपने सरकार को भी आप कह सकते हो कि ये गलत हो रहा है, ये ठीक नहीं है, निडर रहना चाहिए। और ठीक है, पार्टी के खिलाफ कार्य ना करें, पर जन समस्या के लिए आवाज उठाना जरूरी है। जय हिंद, जय जवान, जय उत्तराखंड, वंदे मातरम।